प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की सृजन पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के कवि भूषण द्वारा रचित कवितों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो कवित है, इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। एक प्रसंग जो इस प्रकार से है कि जब कवि भूषण घर से निकल जाते हैं और अनेक जगह पर रहे, परंतु मुख्य रूप से हमें पढ़ा है कि वो शिवाजी के यहाँ पर रहे और उन्हें काफ़ी वहाँ सम्मान मिला। परंतु शिवाजी महाराज से वो किस प्रकार से उनका मिलन होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो दक्षिण में शिवाजी की प्रशंसा सुन चुके थे कि वो वीर हैं और मुगलों के अत्याचार से इस देश की रक्षा वो ही कर सकते हैं, तो मिलने के लिए चले जाते हैं। दक्षिण में कई दिनों तक भटकते रहे। रात्रि में वहाँ कहीं गांव के बाहर विश्राम कर रहे थे और कवि जो भूषण थे वो शिवाजी से मिलने के लिए उतावले थे और शिवाजी को भी पता लग गया था कि कोई व्यक्ति जो भूषण है वो मेरे से मिलना चाहता है। तो वो भी भेष बदल कर वहाँ पहुँच गए और उससे पूछा, भाई क्या बात है, कहीं बाहर से आए लगते हो। तो उन्होंने कहा, भाई आया तो बाहर से ही हूँ। तो किस काम आए हो? बोले, मुझे शिवाजी से मिलना है। क्यों मिलना है? तो बोला, मैं शिवाजी महाराज से मिलकर उन्हें मेरी कविता सुनाना चाहता हूँ। तो बोलो, शिवाजी से को सुनाने से पहले आप कृपया मुझे सुनाइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, देखें आपकी कविता कैसी है। तो सबसे पहले उन्होंने ये जो कविता सुनाई थी, जो कवित है, इंद्रजिम जंभ पर वाड़वजू अम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम दिव्य राज है दावा दुम्र दंड पर चितमृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है तेजतम अंश पर कानजिम कंस पर यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिव राज है। इस कवित से जो शिवाजी महाराज थे वो बहुत प्रभावित हुए। दोबारा सुना इसको कि भाई आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, दोबारा सुनाइए। तो दोबारा सुना और फिर कहा, चलो आपको कल वहाँ मैं शिवाजी महाराज से मिलवा दूंगा, आप वहाँ आ जाना। तो वो चले गए दुर्ग में और वहाँ देखा कि जो सामने सिंहासन पर बैठे हैं वो खुद ही शिवाजी महाराज थे जो रात में उन्हें मिले थे। पुनः दरबार में वो कविता सुनाई गई और इस कवित से शिवाजी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें बहुमूल्य उन्हें उपहार दिए गए, उन्हें हाथी दिए गए, उन्हें जागीर दी गई और बहुमूल्य हीरे जवाहरात रत्न वगैरह उन्हें दिए गए। तो ये जो एक कवित है, उस एक कवित से ही किस प्रकार से उन्हें शिवाजी के हृदय में अपनी जगह बनाई और वहीं फिर वो रहे। तो अब हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में सबसे पहले शब्द आता है जिम। जिम का अर्थ है जैसे। जंभ जो जंभासुर दैत्य था, राक्षस था, उसके लिए आया है। बाड़व जो समुद्र की आग जिसे हम बड़वानल कहते हैं, जो जल को भी सुखा देती है। अंभ अंबु से जल से आया है। सदम्भ दंभ सहित यानी अहंकारी। और रघुकुल राज, रघुकुल राज यानी श्री राम के लिए आया है। पौन शब्द है हवा के लिए, पवन के लिए। वारीवाह है, वारीवाह है, वारी का अर्थ है यहाँ जल से,
और वाह का मतलब वहन करने वाला, यानी जल को ले जाने वाला अर्थात बादल। तो वारी वाह का शब्द हो गया बादल। शंभु शब्द है, यहाँ शिव जी के लिए आया है। रति ना है, रति के स्वामी अर्थात कामदेव हैं। सहस्त्र बाहु एक पौराणिक राजा हुए हैं जिनके सहस्र बाहु थी, भुजाएं थी। और राम शब्द है जो द्विराज कुल में जन्मे थे, परशुराम, उनके लिए है। द्विराज, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, और तो ब्राह्मण कुल में जो राम जन्मे थे अर्थात परशुराम, जो हमेशा फरसा अपने हाथ में लिए रखते थे, इस कारण से उनका नाम हो गया परशुराम। दावा शब्द है अधिकार, आधिपत्य या आतंक। द्रुमदंड, द्रुमदंड है वृक्षों का समूह है। मृगझुंड, मृगझुंड है मतलब हिरणों का समूह है। वितुंड शब्द है हाथी पर, भूषण कवि के लिए आया है, और वितुंड है हाथी। मृगराज, मृगों का राजा अर्थात शेर, जो जंगल का राजा है शेर, उसके लिए है, सिंह के लिए है। तेज, प्रकाश। तम अंश, अंधेरा, तम का अर्थ है अंधकार। कान्ह, कन्हैया, श्री कृष्ण के लिए आया है, और कंस जो अत्याचारी शासक था उसके लिए आया है। मलेच्छ, जो अत्याचारी मुगल हैं उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है, और विशेष रूप से ये जो मुगल थे, औरंगजेब था, उनके लिए मलेच्छ शब्द है। मलेच्छ वंश जो अत्याचारी शासक हैं, मुगल हैं, उनके लिए मलेच्छ शब्द आया है। शेर, शेर का अर्थ है यहाँ शेर या हावी, आतंकित करने वाला। कहते हैं ना कि सवा शेर, तो ये शेर है, मतलब उसका अधिकार है। शिवराज, शिवाजी महाराज के लिए। अब हम प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत कवित कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है, जिसमें कवि भूषण अनेक उदाहरणों के माध्यम से अन्यायी मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि शिवाजी महाराज सर्वशक्तिमान हैं। व्याख्या लिखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र का आधिपत्य जंबासुर जो राक्षस था उस पर था, वो प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, देवों के राजा इंद्र हैं, उनका आधिपत्य, उनका अधिकार जंबासुर पर था, प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जिस प्रकार बाड़वजू अम्ब पर जो वड़वानल है अर्थात जो समुद्र की जो आग है वो भी क्या है, जल को जला देती है, उससे जल है वो भयभीत रहता है, अर्थात वड़ वानल का अधिकार आधिपत्य समुद्र के जल पर है। वैसा ही रावण शदंभ पर रघुकुल राज है। जो अहंकारी रावण है उस पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है, सर्वविदित है। वैसे ही जैसे पवन का बादल पर, हवा बादल को कहीं भी ले जाती है, हवा बादल के विपरीत उस बादल को एक साथ ले जाती है। नहीं कि हवा पूरब में जा रही है और बादल पूरब में आ जाए, यानी आमने सामने नहीं आ सकती। यानी आपने देखा होगा हवा बादल को कहीं का कहीं ले जाती है। तो इस प्रकार से बादलों पर हवा का आधिपत्य है। और शंभु अर्थात जो शिवजी हैं उनका रति के पति कामदेव पर आधिपत्य है, वो सर्वविदित है। शिवजी ने रतिनाह अर्थात कामदेव को नष्ट कर दिया था अपनी क्रोध से। उसी प्रकार जो सहस्त्र बाहु पर रामद्विराज है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम हैं, उनका राजा सहस्त्र बाहु पर अधिकार था। उसी प्रकार
दावा धूम्र दंड पर, चिता मृग झुंड पर। जो वृक्षों का समूह है, उस वृक्षों का समूह पर दावानल का, यहाँ दावा का अर्थ है दावानल। जो दावानल होती है जंगल की आग। तो जंगल की जो आग है वो वृक्षों को जला देती है। वृक्ष वहाँ असहाय रहते हैं और आग का ही वहाँ आधिपत्य है। उसी प्रकार से जो चित्ता है उसका हरिणों के समूह पर और हाथी पर सिंह का, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज। मृगराज यानी सिंह। तो जो शेर है उसका हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, तेजतम अंश पर, कान्जी में कंस पर। यानी जो प्रकाश है उसका अंधकार पर आधिपत्य है और भगवान कृष्ण का कंस पर, अत्याचारी जो कंस था उस पर जो आधिपत्य प्रसिद्ध है। उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है, उनका प्रभाव सर्वविदित है। इस प्रकार से उन्होंने, कवि भूषण ने शिवाजी महाराज की प्रशंसा की कि इसी प्रकार से वो सर्वशक्तिमान हैं और जो अत्याचारी मुगल मलेच्छ हैं उन पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है, प्रसिद्ध है। अब हम विशेष लिखते हैं। पहला बिंदु लिखेंगे, यहाँ इस कवित्त में नाद सौंदर्य छंद को आकर्षक बना रहा है। जैसे इंद्रजिमी जंब पर, बाड़वजू अम्ब पर, सदम्ब पर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं यहाँ पर। तो इसमें नाद सौंदर्य आया है ना। जैसे द्रुम दंड पर, मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, द्विराज मृगराज। तो ये सब क्या है? नाद सौंदर्य है और इस नाद सौंदर्य से ये छंद आकर्षक बन रहा है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, छंद में अनुप्रास और उदाहरणों की लड़ी का अलंकारिक प्रयोग दर्शनीय है और साथ में उपमा अलंकारों की माला सी बिखरी गई है, अर्थात मालोपमा अलंकार है। यानी जहाँ पर एक ही उपमेय पर अनेक उपमानों की समानता बताई जाए या अनेक उपमानों की लड़ी सी हो जाए, वहाँ क्या होता है? मालोपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक उदाहरण में, प्रत्येक पंक्ति में यहाँ ये बताया गया है कि जो शिवाजी महाराज हैं उनका आधिपत्य मुगलों पर है। कैसे कैसे है कि जैसे इंद्र का यहाँ पर जंबासुर पर है, जो वन की समुद्र की आग है उसका जल पर है, रावण पर श्री राम का है, हवा पर हवा का आधिपत्य बादलों पर है, शिवजी का आधिपत्य रतिना है अर्थात कामदेव पर है, और सहस्त्र बाहु पर आधिपत्य परशुराम का है। इसी प्रकार से चित्ते का आधिपत्य यहाँ हिरण्यों के समूह पर है और दावानल जो आग है उसका आधिपत्य जो वृक्षों के समूह पर है। ऐसे ही शेर का आधिपत्य हाथी पर है और प्रकाश का अंधकार पर है, कृष्ण का कंस पर है। वैसे ही जो शिवाजी महाराज हैं उनका आधिपत्य जो अत्याचारी मुगल हैं, मलेच्छ हैं, उन पर है। तो इस कारण से यहाँ मालोपमा अलंकार है। यहाँ अगला बिंदु लिखेंगे, वीर रस की अनुभूति कराने वाला छंद है और शैली ओजपूर्ण है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह सिर ताज को, दावा पुर हूत को पहारन के कूल पर, दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात साही तहाँ दावा शिवराज को। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ लेते हैं। गरुड़ शब्द है, जो गरुड़ पक्षी होते हैं, भगवान विष्णु के
जो वाहन हैं और जिन्हें सर्पों का शत्रु माना जाता है, उनके लिए गरुड़ शब्द आया है। दावा अर्थ है यहाँ आधिपत्य या अधिकार या आतंक है। नाग के समूह पर, जो नाग का अर्थ है सर्प। दावा नागजूह पर, यहाँ नागजूह का अर्थ है, नाग का अर्थ है हाथी और जूह का अर्थ है यहाँ समूह है, तो हाथियों का समूह है। सरताज या सिरताज जो शब्द है वह है सबसे अधिक शक्तिशाली। पुरहूत, पुरहूत का अर्थ है यहाँ इंद्र के लिए आया है। और पहारन, पहाड़। कुल यहाँ अर्थ है समूह है या वंश। पक्षिन का अर्थ है यहाँ पक्षी। गोल समूह है और जो बाज शिकारी पक्षी होता है उसके लिए है। भूषण शब्द यहाँ कवि के लिए है। और अखंड शब्द है संपूर्ण। नवखंड, 9 खंडों या भागों वाली धरती को माना जाता है कि ये 9 खंड वाली है, 9 भाग हैं इसके। महीमंडल, महीमंडल का अर्थ है यहाँ धरती से। तम, यहाँ तम का अर्थ है अंधकार। और रवि किरण समाज, रवि किरण समाज का अर्थ है रवि का मतलब सूर्य, किरण का अर्थ है मतलब यहाँ जो सूर्य से निकलने वाली किरणें। समाज का अर्थ है यहाँ समूह से, तो सूर्य की किरणों का समूह है। पछा है पश्चिम, दक्षिण का मतलब दक्षिण और उत्तर लो उत्तर दिशा, यानी जो चारों दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम और दक्षिण उत्तर। पातशाही का अर्थ है यहाँ बादशाहत या औरंगजेब का शासन। और शिवराज का अर्थ है यहाँ शिवाजी महाराज। सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत कवि भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है, जिसमें कवि ने शिवाजी महाराज के प्रताप और जो उसका प्रभाव है, उनका जो आतंक है, वो अनेक उदाहरणों से यहाँ वर्णन किया है। व्याख्या लिखते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस प्रकार से सर्पों के जो शत्रु बलशाली गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक है, हमेशा से ही जो गरुड़ होता है उसका आतंक या उसका जो प्रभाव है वो सर्पों के समूह पर होता है, वैसे ही दावा नागजूह पर सिंह सिर ताज को, जो हाथियों का समूह है उस पर हमेशा ही पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व है, वैसे ही दावा पुरहूत को पहारन के कुल को, अर्थात जो पुरहूत अर्थात जो इंद्र हैं उनका हमेशा से ही पर्वतों के समूह पर अपना आधिपत्य है, क्योंकि इंद्र अपने वज्र के प्रहार से वो पर्वतों को तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि जो पर्वत होते थे उनके भी पंख होते थे और उन पंखों को वज्र के प्रहार से काट दिया था, तभी से ये पहाड़ स्थिर हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस कारण से हमेशा से ही ये इंद्र का जो आधिपत्य है वो पर्वतों के समूह पर है। वैसे ही सभी जो पक्षी हैं उन पक्षियों पर, उनके समूह पर जो शिकारी पक्षी बाज होता है उसी का आतंक या आधिपत्य है। उसी प्रकार से ये जो भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में कवि भूषण कहते हैं कि ये जो संपूर्ण 9 खंडों वाली जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर जो रवि किरण अर्थात सूर्य की किरणों के समूह का अंधकार पर आधिपत्य है, अर्थात इस पूरी 9 खंडों वाली धरती पर अंधकार पर सूर्य की किरणों का, प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य है। उसी प्रकार पूरब
पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा शिवराज। कि उसी प्रकार से पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर अर्थात सभी दिशाओं में जहाँ भी बादशाह औरंगजेब और उसके अधीनस्थ शासक हैं, उन पर जहाँ उनका शासन है वहाँ वहाँ महाराज शिवाजी का आतंक छाया रहता है और वो हमेशा से ही भयभीत रहते हैं। शिवाजी महाराज का वहाँ आतंक है, प्रभाव है, आधिपत्य है। अब हम विशेष लिखते हैं। विशेष हम बिंदुवार लिखते हैं। पहला बिंदु, कवि ने शिवाजी महाराज के प्रताप और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का ओजपूर्ण भाषा शैली में वर्णन किया है। और यहाँ जो दूसरा बिंदु है, भाव, भाषा भावों के अनुकूल है और शब्द चयन पाठकों को मुग्ध करने वाला है। और हम अलंकार की यहाँ बात करें तो इस कविता में नाग जो 2 बार आया है, एक यहाँ नाग के समूह पर सर्पों के लिए है और दूसरा नाग यहाँ हाथी के लिए है। इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें सिंह सिर ताज में सवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से पुरुहूत को पहारन के कूल पर इस पंक्ति में पैवर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त अखंड, नवखंड और महिमा मंडल में ये जो अखंड और नवखंड में डय वर्ण आया है, इस कारण से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पूरब और पछा में पैवर्ण की आवृत्ति होने से, देश दक्षिण में दय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और पूरे कविता में अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है, क्योंकि अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन करने से यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। और अंतिम बिंदु लिखेंगे, छंद जो है वो वीर रस को जगाने वाला है और ओजपूर्ण शैली यहाँ प्रयोग में ली गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप अपने विद्यार्थियों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।